अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आपके साथ ट्राउज़र पैंट की तरह ही इसे ये कट होगा, लेकिन इसके दरमियान में जो मियानी की तरह वो जो पीस डलता है, ये इसमें मैं आपको फुल पीस डालना सिखाऊंगी। यानी कि बाज़ कपड़े ऐसे होते हैं जिनकी लंबाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, चौड़ाई कम होती है। तो हमें यहाँ पे चौड़ाई जो है 17 चाहिए और ये हमारे पास 13 इंच चौड़ाई है। ये देखें, तो हमें 17 चाहिए, तो इसलिए हमें इसकी चौड़ाई को पूरा करने के लिए पीस चाहिए। तो वो पीस डालने के लिए मैं आपको समझाती हूँ। ये देखें, यहाँ पे जब हम आसन की कटिंग करते हैं तो इस तरीके से अगर आप करें तो आपको समझ आ जाएगी। आप यहाँ पे पहले ये इसको रखेंगी ऊपर इंची टेप को, और फिर नीचे ऐसे फोल्ड कर क्रॉस में रखेंगे। आपको वहाँ पे अंदाज़ा हो जाएगा कि आसन कितना रखना है, तो फिर उस मुताबिक आप इसकी कटिंग कर सकती हैं। ये देखिए, मुझे 15 इंच का आसन चाहिए, तो मैं उसकी ऐसे शेप दूंगी तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो उस लिहाज से मैंने ये की है, निशान लगाया है 22 इंच पे मेरा ये बनता है। तो मैं अब इसकी लंबाई काट लूँगी। ऊपर मैंने नेफे का जो होता है निशान वो लगा लिया 2.5 इंच पे, और नीचे मैं 39 इंच मुझे शलवार की लंबाई चाहिए। तो इस तरीके से मैंने इसको ऐसे निशान लगा लिया, और नीचे मैंने 3 इंच पे निशान लगाया है इसके पांचा फोल्डिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये मैं ऊपर कर लेती हूँ और यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं। इस तरीके से मैंने ये कट कर लिया। अब हम ये नीचे से तो हमारी पांचे के मैंने निशान कट करके लगा दिए, नीचे से हमारा कटिंग होगी। अब ये हम रख कर इसको देखते हैं। ये देखिए, ये एक लंबाई में एक पीस है। हम इसको पहले इंची टेप से नापते हैं कि ये हमारा कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, लेकिन नहीं होता तो इसलिए हम इसको काट देते हैं। और जो ये बाकी का लंबाई का पीस है, हम इसको डबल फोल्ड ऐसे करके, ये 4 तह में मैंने इसको रखा है ऐसे तय करके। तो फिर हम इसकी जो ये कपड़ा है इसको हम पहले सीधा कर लेते हैं, कट करके। सीधा करने के बाद हम इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे, और फिर इसकी आसन की लंबाई और सब पे निशान लगा के तो हम कट करेंगे। ये देखिए, हमारे पास ये अब बिल्कुल तैयार, जो जितनी हमें चाहिए उतना ही ये आएगा। तो ऊपर मैं 2.5 इंच पे निशान लगा लेती हूँ, और उसके नीचे फिर मैं 15 इंच पे निशान लगाऊंगी जो मुझे आसन की चौड़ाई चाहिए, लंबाई चाहिए, सॉरी। तो ये 15 पे मैंने एक निशान लगाया, और 16 पे मैंने सिलाई का मार्जिन रखा जिस पे मैं सिलाई लगाऊंगी। तो इस तरीके, ये देखिए, मेरा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसकी ये कटिंग आई है। तो ऐसे अब मैंने निशान लगाया। अब इसको हम इस तरीके से ऐसे कट कर लेंगे, और नीचे जो एक्स्ट्रा कपड़ा इसके साथ हमने इसको भी सीधा रखना है। अच्छा, एक बात मैं आपको ये बता दूं कि इसको मैं 4 पीस में नहीं करूंगी, क्योंकि सिर्फ ये कपड़ा भी इस किस्म का है कि बाद में ये जो ख़राब हो जाता है ना, ये वो वाला है, तो फिर ख़राब होगा। इसलिए मैं इसके दरमियान में से कटिंग नहीं करूँगी। तो शलवार की हम कटिंग कर लेते हैं। तो आसन की सिर्फ जो सिलाई है ना, वो हम दोनों साइडों से ही लगाएंगे। तो ये अब मैं यहाँ पर आपको अटैच करना दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरीके से हम इसको जब ये ओपन करेंगे तो मैं ये दरमियान में सिलाई भी नहीं लगाऊंगी, और दरमियान में मैं इसको कट भी नहीं करूंगी। सिर्फ ये जो दोनों साइडों के पीस हैं, इनको हम इन दोनों साइडों से ज्वाइन करेंगे। तो ये 4 तह में ये फोल्ड हुआ है, तो ये 2 तह पहले हम खोल लेते हैं, एक पीस को रख देते हैं और एक को इसके ऊपर ज्वाइन करते हैं। इस तरीके से मैं पहले एक ज्वाइन करूँगी, फिर दूसरा ज्वाइन करूँगी। इसी के ऊपर जो पीस पड़ा हुआ था, हम उसी को इसके साथ ज्वाइन करेंगे। तो आपको इस तरीके से सिलाई करने में आसानी होगी। तो मैंने ये दोनों ज्वाइन कर ली, और बाकी भी मैं स्टिच करके बैक आती हूँ। तो मैंने ये स्टिच कर लिया। अब हमने इसकी जो नेफे के लिए हमने पीस छोड़ना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे। देखिए, आप ये जो साइड की सिलाई है, आप इसमें भी नेफा बना सकते हैं, लेकिन कस्टमर की डिमांड पे देखिए, जो जैसे उनको पसंद हो। तो मैं सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा ही सिलाई लगा के इसको कट करूँगी, जितना मुझे नेफे के लिए चाहिए। अब देखिए, मैं इतना सा ही सिर्फ इसको निशान नेफा बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगी, बाकी मैं नीचे से इसको कट नहीं करूँगी। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे सिलाई लगा लेती हूँ नेफे के लिए।
इस तरीके से। तो मैं सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे देखिए मैंने इसको सिलाई लगाया। अब मैं इसको दरमियान में से कट कर दूँगी इस चीज़ को ऐसे। कट करने के बाद हम इसको अब इस तरीके से ऐसे ओपन करके हम साइडों से सिलाई लगाएंगे ऐसे। सिलाई लगाने के बाद अब इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और इसका नेफा बनाएंगे ऐसे। इस तरीके से आपने थोड़ा थोड़ा इसको फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। ऐसे ये मैं सारी बना के तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। ये मैंने ये नेफा कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको नीचे से पांचे की फोल्डिंग करेंगे। एक्स्ट्रा जो धागा है इसको काट लेंगे। तो ये हमारा रेडी हो गया है नेफा। ये देखें मैंने सिर्फ दरमियान में मैंने सिलाई नहीं लगाई है, मैंने सिर्फ इतना ही दरमियान में से कट किया था जितना हमने नेफा लिया। तो अब हम नीचे पांचे की फोल्डिंग करेंगे। इस तरीके से मैं इसको फोल्ड करूँगी और ऐसे मैं चौड़ा पांचा इसका सिलाई कर रही हूँ तकरीबन 2.5 इंच का, इसलिए मैंने 3 इंच इसकी जो नीचे से मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा था वो काटा था। तो ऐसे ही मैं दोनों जो पांचे हैं वो रेडी कर लेती हूँ। मैं दूसरे पे भी सिलाई ऐसे ही सेम लगाऊंगी। तो ये हमारे पांचे रेडी हो गए। अब हम इसको बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इंची टेप से निशान लगाऊंगी। 7 इंच का पांचा मैं रखूँगी। यहाँ पे मैं 7 इंच पे मैं निशान लगा लेती हूँ पहले मार्की की मदद से ऐसे। 7 इंच मैंने रखा है। अब हम इसको बंद कर लेते हैं। इस तरीके से ऐसे ही सेम दूसरी साइड से भी हम बंद करेंगे इसको। तो ये हमारी शलवार बन के रेडी हो गया। देखें इस तरीके से ये हमारा पांचा और ये दरमियान में देखें मैंने बिल्कुल सिलाई नहीं लगाई है, सिर्फ मैंने साइडों से इसको ज्वाइन किया एक साइड से और दूसरी साइड से मैंने सिलाई लगाई है। बाकी मैंने ऊपर जो है सिर्फ नेफे के लिए मैंने थोड़ा सा कट लगाया था बस, और बाकी ये बंद ही है इस तरीके से। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।